पीला धान की बाली है, लाल जले तो जीवन का खतरा, आज नहीं तो काली है, आज नहीं तो काली है। इन्हीं के साथ यह मन सादर समर्पित मानस गान हेतु। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। आओ अंगिना पधारो श्री गणेश जी, मोरे अंगिना पधारो श्री गणेश जी। माता गौरा के लाडले गणेश जी, बिना पधारो श्री गणेश जी। मोरे अंगिना पधारो श्री गणेश, अंगिना पधारो श्री गणेश, अंगिना पधारो श्री गणेश, अंगिना पधारो श्री गणेश जी।
विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री गुरुवे नमः। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर्दंड मंडित कर या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्यु शंकर प्रभृतिर्विदेव सदा वंदिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती नमो नमः। जहाँ घंटियों की सरजम है वहाँ वंदना की वाणी महानदी की लहर लहर में हस्ती कविता कल्याणी अमर सभ्यताएं सोई हुई है छत्तीसगढ़ की माटी में। जी हाँ, अमर सभ्यताएं सोई हुई है छत्तीसगढ़ की माटी में। मेरे तो पावन जन्मों की पुण्य उदय इस घाटी में कण कण आतुर हो जाता है कण कण आतुर हो जाता है लेने को पावन नाम अखिल विश्व के शांति प्रदायक हे राज मिलोचन तुम्हें मिलोचन तुम्हें प्रणाम। भगवान की कुलेश्वरनाथ महादेव की अपने गुरु माता पिता की हर हर महादेव। परम वंदनीय भारत माता की इकलौती बेटी छत्तीसगढ़ महतारी जेकर पावन कोरा से पावन ग्राम कुम्हारी नगर आदिशक्ति माता शीतला विराजमान है। श्री हनुमान जी ठाकुर देवता गांव के इष्ट देवी देवता मल्ला जम्मो इष्ट देवी देवता मल्ला श्री राम मानस परिवार ग्राम मोतीपुर विकास खंड नगर रोड जिला धमतरी के नारे लैकामन के तरफ साथ साथ यहाँ के रहवासी सीता अनुसैया माता कौशल्या कैकेयी जैसे जम्मो महतारी बनी श्री चनार बिंदला हमारे छोटे छोटे लैका मन की ओर से सादर प्रणाम। मंच में विराजमान गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे हमारे गुरुजन हमारे बड़े बुजुर्ग मल्ला गला हमारे मानस परिवार के लैका मन की तरफ से सादर प्रणाम। उद्घोषक आदरणीय हमारे गुरुजन साथ साथ हमारी बहना जो अपनी कोकिला भाषा से हम सबको राम कथा यात्रा करा रही है और एक सूत्र में बांध कर इस राम कथा यात्रा को सफल बनाने के लिए सारथी बन करके संचालन कर रही है। ऐसे गुरुजनों को हमारे मानस परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। वीर चीर विवेकी कागभूषण गरुड़ के अवतार आदरणीय विनायक जिला भी हमारे मानस परिवार की तरफ से सादर प्रणाम स्वीकार हो। आप सब जानते हो ये रामचरित्र मानस गांव गांव काबर आयोजन हुआ थे। 2 दिवसीय मानस महाकुंभ आयोजन आपके पुण्य भूमि ग्राम कुम्हारी में आयोजन हुआ। जैसे इलाहाबाद में प्रयागराज नगरी इलाहाबाद यहाँ महाकुंभ मेला आयोजन हो। बड़े बड़े संत महात्मा मन के दर्शन होते थे गंगा मैया में डुबकी लगाए बर जाते। हम नहीं जा सकन कोई बात नहीं है, लेकिन आज 2 दिवसीय मानस महाकुंभ के आयोजन पावन ग्राम कुम्हारी में हुआ थे। जरूर समय निकालन और ये महाकुंभ में ज्ञान गंगा में स्नान करे के प्रयास करने यह ज्ञान भक्ति वैराग्य के त्रिवेणी संगम प्रवाहित हुआ।
बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। धन्य घड़ी जब होई सत्संगा, धन्य जन्म तुझ भगति अभंगा। धन्य धन्य वह देश को, धन्य धन्य वह ग्राम, धन्य धन्य वह जीव को जो ले राम के नाम। हम और आप सब धन्यवाद के पात्र हैं जो आज मानस महाकुंभ में बैठ करके ज्ञान गंगा में स्नान कर रहे हैं। सज्जनों, आइएगा बालकांड की, मानस की प्रथम सोपान बालकांड की दोहा क्रमांक 277 जो मुझे प्रसाद रूप में मिला है, जो आप सबको मुझे बांटना है। बाबा तुलसीदास महाराज बड़े ही सुंदर भाव से लिखते हैं, लखन कहऊ हसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जहि बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। महाराज जनक जी धनुष तोड़ने के प्रण पर जगत माता सीता का विवाह का रचना की, विवाह का आयोजन किया और धनुष तोड़ने के लिए वहां देश विदेश के राजा इकट्ठा हुए हैं, जिसमें विश्वामित्र जी को भी आमंत्रित किया गया था। विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ रक्षा करने के लिए भगवान राम और छोटे भाई लक्ष्मण साथ में आए हुए। आमंत्रण स्वीकार किया, विश्वामित्र जी भी वहां पहुंचे हुए हैं जहां धनुष यज्ञ स्वयंवर रखा। सभी राजाओं के द्वारा तोड़ना तो बहुत दूर की बात, भूख सहस्र एक ही बारा, लगे उठावन टरहि नटारा। बाबा तुलसीदास महाराज लिखते 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष को उठाने का और तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन बाबा जी लिखते हैं कि तोड़ना और उठाना तो बहुत दूर की बात है, उसको हिला भी नहीं सका। इतने में जनक जी को क्रोध हुआ और धरती पर हाथ रखकर पीटते हुए कहे कि हे देश देश के राजा गणों, हम किसे कहे बलशाली हैं, मुझको तो यह विश्वास हुआ यह पृथ्वी वीरों से खाली है, पृथ्वी वीरों से खाली है कह करके जब कहा, इतने में लक्ष्मण जी गरमा गए। लक्ष्मण जी कहे कि राजन आप गलत बोल रहे हो, पृथ्वी वीर विहीन नहीं है, पृथ्वी में इतने बड़े बड़े वीर हैं, बलशाली हैं। जल को थल को जल कर दूं, सागर में डालूं तारों को, जल को थल को जल कर दूं, सागर में डालूं तारों को, सूरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। इतनी तो ताकत मेरी छीनी उंगली पर है, पर क्या करूं, मैं अपने गुरुदेव और बड़े भैया के आदेश बिना कुछ भी नहीं कर सकता। ये सब होते होते समझौता किया गया लक्ष्मण को। बाद में भगवान राम को कहा गया कि राम उठो और महाराज जनक की संताप को हरो। भगवान राम ने धनुष तोड़ा। धनुष तोड़ने की आवाज को जैसे ही सुना, परशुराम जी तमतमाए हुए स्वयंवर में आ पहुंचे जनक और कहे कहो जनक कि धनुष को किसने तोड़ा। महाराज जनक जी सिर झुका करके कहे मुनिवर, धनुष तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। ये शिव जी की महाधनुष को तोड़ने वाला कोई नहीं, वो मेरे अगर तोड़ भी दिया है तो मैं उसे अपने परसे की धार से उसको घात कर दूंगा। लक्ष्मण जी कहे कि इतना क्रोध करना अनुचित है मुनिराज। शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने यह अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया है वह दास आपका ही होगा गुरुदेव। इतना क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, क्रोध पाप की मूल है। अत्यंत क्रोध करना, अत्यंत मोह करना, लोभ लालच, ये क्या है, पाप की मूल है। और आप जैसे संत को, आप जैसे मुनिवर को शोभा नहीं देता क्रोध करना। जही बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। इस
तरह से आप क्रोध कर रहे हैं वो अशोभनीय है गुरुदेव। आप क्रोध को शांत कीजिए। इस तरह से लक्ष्मण भैया परशुराम जी से कह रहे हैं। तो आइएगा इस राम कथा यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए भजन के साथ यात्रा करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर एक गंगा मैया का गीत हम सभी जानते हैं संतों की इस कली काल में गंगा सती कभी और उसे दूषित करने वाला कौन? हम ही तो हैं। जो गंगा हमें उज्ज्वल करती थी, पवित्र करती थी, आज वही गंगा को हमें गंगा करती है। और वो गंगा राम जी से क्या पुकार लगाती है, आइए इन भावों को देखते हैं। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, कि तेरे तट पर वो लोग आए जिन्होंने से नियम बनाए जाए पर वचन न जाए। पापियों के पाप धोते हो गंगा हमारी। एक दुखियारी पाती रोते रोते हो गई, पापियों के पाप धोते हो।
हाथ लहू से सने, दुख उछले मन काले, वचन भूल शागत खाते, आत्मा गिरा के चल शरीर का उठा के, आत्मा गिरा के चल शरीर का उठा के। अब तो ये पापी अब तो ये पापी गंगा जल से भी शुद्ध न होते, पापियों के पाप बाबा तुलसीदास महाराज को रामचरितमानस में मानस ज्ञान गंगा में स्नान करने के लिए बाबा तुलसीदास महाराज जी ने 4 घाट बताए। 4 घाट कौन कौन से? कागे भुसुंडी गरुड़ प्रति याज्ञवल्क्य भरद्वाज, शंकर जी गिरिजा प्रति तुलसी संत समाज। ये मानस महाकुंभ में स्नान करे के 4 घाट हैं। प्रथम घाट में कागभूषण जी महाराज पक्षीराज गरुड़ जी को कथा बता रहे हैं नीलगिरी पर्वत पर बैठ करके। खग जाने खग ही की भाषा, पक्षियों का जमघट लगा हुआ है। वहां राम कथा परोस रहे हैं कागभूषण जी महाराज, पक्षीराज गरुड़ जी बड़ा ध्यान मग्न होकर के श्रवण पान कर, उसको कागभूषण जी घाट है। याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी को कथा बता रहे हैं जहां पर अभी महाकुंभ लगा है प्रयागराज। गंगा यमुना सरस्वती नदी के बीच बैठ करके याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी को कथा बता रहे हैं। भरद्वाज बड़े ध्यान मग्न होकर के कथा श्रवण पाठ कर रहे हैं। इसीलिए तो वहां पर महाकुंभ का आयोजन होता है, जहां पर संतों की जमघट लगता है। उसको याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी घाट है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कथा बता रहे हैं कहां कैलाश पर्वत पर बैठ करके माता पार्वती बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की कथा सुन। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह बंसिय रघुवीर बिहार। भगवान भोलेनाथ कहते हैं पार्वती राम कथा क्या है, मंदाकिनी गंगा। हम सबके मस्तिष्क पर 4 प्रकार की बुद्धि है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। जब अधिक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते ना, तब क्रोध जब बढ़ जाता है, उस समय क्रोध में इंसान क्या नहीं करता। 4 प्रकार की बुद्धि है हमारे। इस बुद्धि को अगर कंट्रोल करके इसको चित्रकूट बना जाए और हृदय में प्रेम का ज्योति जगाया जाए, तो निश्चित रूप से इस चित्रकूट में भगवान को एक न एक दिन आना पड़ेगा। ऐसा बाबा तुलसीदास महाराज ने। तीसरा नंबर के घाट में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती स्नान कर रहे हैं, उसको उमा गिरजा घाट।
और चौथे नंबर की घाट चित्रकूट की घाट में भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक लेते रघुवीर। चित्रकूट की घाट में आम जनमानस के बीच बैठ करके बाबा तुलसीदास महाराज राम कथा परोस रहे हैं, जिसमें कहा है कलयुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। इस कलयुग संसार समुद्र से तरने का केवल एक ही उपाय है, एक ही रास्ता है, राम का भजन। जिसको रामायण पढ़ने नहीं आता वो भजन करके संसार समुद्र से पार हो सकते हैं। जिसको रामायण पढ़ने आता है वो रामायण को पढ़ करके श्राद्ध करके अध्ययन करके अपने आत्म श्राद्ध करके अपने जीवन की नैया को पार कर सकते हैं। केवल दो ही रास्ता है, कोई तीसरा रास्ता नहीं। सज्जनों, आज हम लोग यही चित्रकूट की घाट पर बैठे हुए हैं, संत बाबा तुलसीदास महाराज के रचे हुए रामायण को अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज लक्ष्मण जी निवेदन करते हैं परशुराम जी से कि मुनिराज, मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, परिहरि को पुकरिए अब दाया, टूट चाप नहीं रही रिसाले, बैठिए बैठिए होई पाए पिराए। गुरुदेव, मैं तो आपका एक छोटा सा दास हूं, आपका सेवक, और ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुरुवर जो होते हैं वो तो महान दया का सागर है, और आपका इतना क्रोध करना मुझे अच्छा नहीं लगा। अपने छोटे बच्चों को क्षमा करना चाहिए, बल्कि उसके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। धनुष तो टूट तो गया, धनुष टूट तो गया, और टूटे हुए को जोड़ना मुश्किल है, जुड़वा नहीं सकते उसको। निवेदन करता हूं गुरुदेव, आप अपना क्रोध को शांत करके शांत विचार से बैठ जाइए। लेकिन परशुराम बैठने वाले नहीं। परशुराम जानते थे कि धनुष तोड़ने वाला कौन है। एक राम तो परशुराम है, दूसरा राम बलराम, और तीसरा राम कौन? फिर बाबा जी लिखते हैं, जो अति प्रिय उपाई, जोरिए काऊ बड़ गुनी बुलाई। यदि आपको इस धनुष से, इस चाप से अति प्रिय है, अति प्रेम, अत्यंत प्रेम है इससे, तो आप लोहार से जाकर जुड़वा लीजिए, हो सकता है जुड़ जाए। उसके क्रोध को भड़काते थे लक्ष्मण। बातों को सुन करके तिलमिला उठते थे परशुराम। बोलत लखन ही जनक डराही। लक्ष्मण जी की कड़वी भाषा को सुन करके जनक जी कांप जाते, क्योंकि अत्यंत क्रोधी है परशुराम, जिन्होंने 21 बार छत्री विहीन किया था धरती को, जिसने अपने पिताजी के कहने पर अपने माताजी को धड़ से सर को अलग कर दिया। इतना क्रोधी और इतना आज्ञाकारी भी। जनक जी कांप उठते थे। मस्त करहु अनुचित भले नाही। इतना सुन करके बार बार शांत कराते थे विश्वामित्र जी। लक्ष्मण आप चुप रहो ना, बैठ जाइए, बैठो लक्ष्मण। पर लक्ष्मण मानने वाले नहीं थे। जानते थे कि मुनिवर का क्रोध कब शांत होगा, और शांत तभी होगा जब इसकी बातों का उत्तर मैं देता रहूं और मेरे उत्तर को देते रहे। जब बैठते हैं, बड़ों के सामने छोटे जब बैठते हैं ना, जब प्रश्नोत्तर होता है तो एक दूसरे में प्रश्नोत्तर होता है। जब प्रश्न का उत्तर सही ना मिले तब तक तो उनका प्रत्युत्तर चलता रहे। उसी तरह से आज लक्ष्मण भैया परशुराम से वार्ता करते हैं।
परशुराम उनको बार बार प्रसाद दिखला दिखला करके अपने क्रोध को और भड़काते हैं। सज्जनों, वास्तव में रामायण राम कथा कहने से, राम कथा सुनने से जीवन की व्यथा मिल जाती है। तभी तो कबीर साहब ने लिखा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है को होए। दुख आए के पहली, हमारे शरीर में बीमारी आए के पहली दवाई खा लेना चाहिए, ऐसे कहना है। मतलब जब हमारा शरीर स्वस्थ है तब परम पिता परमात्मा के भजन किया जा सकते हैं। जब शरीर जर्जर हो जाए, अथक हो जाए, तब भगवान का भजन करेंगे, ऐसा संभव नहीं है। भगवान की भक्ति जब चाहो तब कर सकते। और आज हम लोग भक्ति करने के लिए बैठे हुए हैं, भजन करने के लिए बैठे हुए हैं, तो आइए एक भजन का आनंद लेते हैं, उसके बाद फिर राम कथा यात्रा करेंगे। बोले श्यावर रामचंद्र की। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ, बोल शंकर भगवान की जय। कटोरी सांस के बंधे बम भोला ले, कटोरी सांस के बंधे बम भोला ले। जीव शिव है, शिव जीव है, शिव जीव है, जीव शिव है। पचरतन के चोलाए, जाना तोला
बड़ा पावन प्रसंग, बड़ा सुंदर भजन। डोरी सास के बंधे बहुला ले, जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, एक समय ऐसा निकाले कि प्रेम कर लो राम से। जियत बर ले हाय तो है, अब हाय नहीं करबे तो पैसा घलो कहाँ ले आई, बैठे रहे घर में तो तरिया पानी घलो पूरे कर सिया। और सबसे सुंदर लिखिस बाबा तुलसीदास महाराज सुख और शांति प्राप्त कर रहे हैं तो कहाँ लिखिस, मिलता है सच्चा सुख केवल मेरे राम तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल मेरे राम तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। कतको बड़े से बड़े दुख क्यों ना आ जाए, फिर भी से भगवान ला याद करना कभी नहीं भूलना चाहिए। भगवान ला याद करे, भगवान ला ते याद करबो, हम याद करबो तो भगवान हमारे ऊपर दया करे। याद में सब तरह उच्चारण करके देखो, याद कौन करी, हम करो आप करो, तो भगवान का करी वो लोग उल्टा कर देते। दया हम याद करबो तब वो दया करी, हम याद नहीं करबो तब कहां से दया करी बता। भाई बोला कोई चीज की आवश्यकता है, मोर पड़ोसी घर मांगे बर जाऊं तबे जाने की ये फलाना चीज की आवश्यकता नहीं मांगू तब ते मुझ कर भटकत रहो ना, काम हमार बनबे नहीं करते। तो याद करना बहुत आवश्यकता है भगवान। दाई हो सब जानते हो, संसार में 4 माँ है, 4 सबके, हमरो 4 झंडाई है, तुहरो बन के 4 झंडाई। अब 4 माँ कैसे हुई, ऐसे नहीं घर में जाके अपन सियान ला झगड़ा करे चालू मत कर दो। 4 जन हम दाई बता है रामायण वाला मने से, वो 4 जन माँ कैसे हुई इसमें बता। पहली नंबर की माँ वो हरे जेकर पेट में 9 महीना तक दाई हमला 9 महीना तक अब रौद्र में छुपा के रखे, जेकर कोख से हम जन्म धरे, वो जन्म देने वाली माँ प्रथम श्रेणी। दूसरा नंबर के माँ धरती माँ, जेकर कोरा में हम सब बैठे हवन, जिन धरती माँ पूरा भारत का पूरा विश्व ला अन्न दे थे, पूरा संसार के जीव जंतु ला पालन पोषण करे के जवाबदारी ले है तो धरती माँ। दूसरा नंबर के माँ धरती माँ, तीसरा नंबर के माँ गंगा मैया, नित्य प्रति सो के उठन उठे के बाद नदी नाला सरोवर में जाके प्रस्थन गंदगी करथन, लेकिन वो गंगा मैया को रोहल कथे का बेटा रोज आथस बोर में खासथस सुतस गंदगी करके जाता, आपका भू बतावे ऐसे नहीं कहे ना। गंगा मैया तीसरा नंबर के माँ, और चौथा नंबर के माँ गौ माता। अगर कोनो महतारी की स्तन से गोरस नहीं आए, लड़का छोटे हैं तो गौ माता के स्तन से गोरस निकाल के लड़का ला परवरिश किए जाते, लड़का ला पालते तो गौ माता के। ये 4 माँ श्रेष्ठ है और 4 माँ ज्येष्ठ है। एक बार जोरदार अपन माता पिता की जय जयकार करें, बोलो अपने माता पिता की जय हो। ये 4 माँ की पूजा करना अति आवश्यक है। संसार में माता पिता गुरु से बढ़ करके और कोई चीज नहीं है। आज भी लक्ष्मण भैया गुरु मान के मुनिराज परशुराम जी से निवेदन करते कि गुरुदेव आपकी क्रोध से मैं अपने आप को इतना छोटा समझ रहा हूं, फिर भी से आपको क्रोध को मैं सह नहीं पा रहा। थर थर कांपहि पुर नर नारी। लक्ष्मण जी उनकी बातों के ऊपर बातों का उत्तर देते थे, तो उसकी क्रोध को देख करके जनकपुरी के जितने नर नारी स्वयंवर में
जिसने धनुष को तोड़ा उसके दर्शन करने के लिए आए थे, उस राजकुमार को देखने के लिए आए थे, उस राम को देखने आए थे, सभी कांप जाते कहीं इस परशुराम की परसा उस पर ना चल जाए। छोटे कुमार खोटे बड़े भारी, भृगुपति सुनी सुनी निर्भय वाणी, जरई होई बलहानी। ये तो परशुराम और लक्ष्मण जी का संवाद। पीली बत्ती संकेत करते हैं कि भैया आप लोगों का समय पूरा हो गया, और इस समय पूरा होते होते मैं आप लोगों का अपना उद्देश्य बता दूं। हमारा उद्देश्य एक ही है, आप सबके बीच आने का, आप सबकी दर्शन और आपके साथ सत्संग करने का आग्रह एवं आत्मचिंतन। हम जिस जगह बैठे हैं क्यों बैठे हैं, और हमारे जीवन में हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसको रामायण सिखाती है। हमें निधर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निष्कर्म है करना बताती रोज रामायण। किसी की पूछने की आवश्यकता नहीं है। हमारी बहना हम लोगों से ज्यादा पढ़ी लिखी हो, आप नित्य प्रति स्नान करने के बाद 2 चौपाई नित्य प्रति पढ़ो रामायण को। हमारे घर को कैसे चलाना है हमको किसी की पूछने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता गुरु की सम्मान करें, भारतीय संस्कृति को अपनाएं, विदेशी संस्कृति को त्याग करें, और छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल से बचाएं। बस इतना ही कहते हुए मैं आपको एक भजन की ओर ले चलता हूँ, और हम सबकी विदाई, आप सबकी दर्शन, आप सबका सत्संग मिला, इसी के लिए हम लोग कृतार्थ हो गए। आइए एक भजन के साथ विदाई लेंगे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। आइए माता भजन चला, चलो और सबके तालिक सहयोग चाहिए भाई, ठीक है ना? चलो। या देवी सर्वभूतेषु मां शीतला रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै मां नमस्तस्यै, नमस्तस्यै नमो नमः। दाई अम्बे माई वो, दाई दुर्गा दाई वो, मोर महामाई तुर चरण मापने हो। दाई दुर्गा दाई तुर चरण मापने हो। ताई अम्बे माई चरण मापने, दुर्गा ताई चरण मापने, ताई अम्बे माई चरण मापने, दुर्गा ताई चरण मापने।
श्रद्धा फूल चढ़ावा हरिचंद बंदन पूजा पाठ भक्ति नाम नहीं जाना प्रेम के किया भाव के बाटी श्रद्धा फूल चढ़ावा श्रद्धा फूल चढ़ावा बताई श्रद्धा फूल चढ़ावा प्रेम के किया भाव के बाटी श्रद्धा फूल चढ़ावा कैसे ताली बनाना है ना घर में, ठीक है। एक ठन बेटा किससे बजा बड़ा बड़ा सुनो नानकुन मुरकुरिया के नानकुन मुरकुरिया अंगना बरख दे पा नानकुन मुरकुरिया अंगना बरख दे पा आजा आजा के मयारू आजा मोरला आजा आजा के मयारू आजा मोरला सुन ले गोहारी दुखिया सुन ले गोहारी दुखिया ते अचरा के छा सुन ले गोहारी दुखिया ते अचरा के छा आजा आजा ओ मयारू आजा मोरला आजा आजा के मयारू आजा मोरला आजा चंद्र के जय हो। हर हर महादेव। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। आप सभी सुन रहे थे मध्यस्थ मंडली श्री राम मानस परिवार।